लास्ट वीक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विजिट किया था मैं। वो जाने का टाइम में जितना मैंने एसटी का गांव देखा है? अरे जिस एरिया में एक यूनिवर्सिटी मैंने 18 साल से हाँ, काम कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, उस सराउंडिंग एरिया में एसटी लोगों का अगर कुछ गांव को अडॉप्ट कर सकता है ना? तो इसलिए आप सबको मेरा ये निवेदन, हमारा प्रॉब्लम है ना, हर जगह में अभी भी डेवलपमेंट का जरूरी है। कपी चौधरी साहब ने कहा दिल्ली में 3 साल का कार्यकाल है हमारा, और ये 3 साल मैंने जहां जहां भी मौका मिलता है ना आप लोगों से मिलने के लिए, कभी भी बुलाने से नहीं जाता हूँ। सम्मानित मंच के उपस्थित व्यक्तियों का मैं कुछ नाम लिख लिया। डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी, नेशनल प्रेसिडेंट अहिरवाड़ समाज संघ। डॉक्टर के.पी. चौधरी, नेशनल सेक्रेटरी लोक जनशक्ति पार्टी। ज्ञानचंद गौतम जी, R.R. बाग जी, प्रभुलाल एरगल जी, प्रोफेसर योगेश कुमार, ML वर्मा, योगल किशोर जो दमदार भाषण और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया मुझे क्षमा कर देना। सबका नाम मेरा लिस्ट में नहीं है। और जितना भी देश भर से इस कार्यक्रम के पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, साथियों और मीडिया के दोस्तों, कुछ दिन पहले R.R. बाग जी ने मेरे घर में आए थे मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने, और ये कार्यक्रम उन्होंने जो मुझे बताया, क्योंकि कोई कागज नहीं था, पत्र नहीं था, तो मेरे को इस कार्यक्रम क्या कार्यक्रम हो रहा है पता नहीं। और जो भी बताया मैं भूल गया वो। नहीं सर, कहाँ हो रहा है ये भी नहीं पता, और एड्रेस भी नहीं भेजा। के.पी. चौधरी से मेरे तो एड्रेस भेजो। इन्होंने फोन किया, आ जाइए 2 बजे। सुबह में एकदम तैयारी होके रह गया, 11 बजे मेरे को बोला गया, तो एकदम तैयारी होके इंतजार किया। वो बाद में कि प्रोग्राम डिले हो गया। उद्धव जी शायद ट्रेन से आ रहा था, तो आज ये कार्यक्रम तो समाप्ति ओर से बोल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, और आप सबका भाषण सुनने का मौका मिला। देखिए, भारतवर्ष में जो वीकर सेक्शन है, हम लोग सब वीकर सेक्शन ही है, ST, SC, OBC। तो संविधान में जो भी इनके लिए प्रावधान किया गया, अभी सवाल है उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, और वो कौन देखेगा, कौन निगरानी करेगा। तो 3 कमीशन बनाया गया अंडर आर्टिकल 338 SC कमीशन, 338A ST कमीशन, और 338B जो है OBC कमीशन।
तो मुझे लगता है यहाँ जितना भी हम लोग एकत्र हुए हैं सब उसी कमीशन का दायरे में आते हैं। मेरा कार्यकाल देखिए 2 साल कंप्लीट हो रहा है और 1 साल बाकी है। नेक्स्ट ईयर मार्च 2027। 2027 में मार्च महीना में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 साल का जो अनुभव है मेरा देश भर में मैं जितना हो सके प्रवास किया है और कमीशन का कार्यक्रम देखे रिव्यू जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट रिव्यू, स्टेट रिव्यू, यूनिवर्सिटी का रिव्यू होता है, बैंक का रिव्यू होता है और इसके अलावा भी एसटी लोगों का हितों का दौरा होता है, गांव का दौरा होता है और शिकायत लेके काफी हम लोग हियरिंग भी करते हैं। किस तरह का शिकायत आता है वो शायद आपको आपका जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ। एक तो सर्विस मेटर में तो प्रमोशन वाला कि भेदभाव हो रहा है, मेरा एलिजिबिलिटी हो गया, मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है। और जैसे एट्रोसिटीज ये भी है कि लैंड ग्रैबिंग, हाँ, एसटी का जमीन किसी ने बना छीनने का कोशिश कर रहा है, बेदखली हो रहा है, तो ऐसे शिकायत आते हैं। और ये भी जानना चाहिए कि डेवलपमेंट इशू लेके बहुत ही कम शिकायत आता है कि हमारा गांव में है जो भी मैंने डेवलपमेंट चाहिए हम लोग सरकार से नहीं मिल रहा है, वो सब शिकायत लेके आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम है। इसलिए हमें लगता है कि अवेयरनेस जरूरी है। आज का तारीख में देखिए जहां जहां भी एसटी कम्युनिटी का गांव में अगर किसी डेवलपमेंट इशू है कि एक ब्रिज नहीं मिल रहा है, जिसका कारण हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल का शिकायत, एजुकेशन का शिकायत हो सकता है, हेल्थ केयर का शिकायत हो सकता है और जो भी डेवलपमेंट इशू सरकार का आवेदन करते हुए भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो कमीशन में आते ही वो सब सॉल्व हो सकता है। और काफी हम लोग ये सॉल्व भी किया है, एससी कमीशन में हो, ओबीसी कमीशन में हो, खास करके डेवलपमेंट इशू लेके सरकार को हम लोग रिकमेंडेशन दे सकता है, डीसी से रिपोर्ट मांग सकता है और किसी अधिकारी से हम लोग रिपोर्ट मांग सकते हैं, ये क्यों समाधान नहीं हो रहा है, इसको समाधान करना चाहिए आपको। तो इसलिए आपका माध्यम से मैं समाज के हमारे जो एससी एसटी ओबीसी जो भी है, मैं ये रिक्वेस्ट मुझसे करूंगा कि डेवलपमेंट इशू को लेके हमें अवेयरनेस तो होना ही चाहिए और जहां जहां में कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कमीशन में आना चाहिए। तो कमीशन आपका शिकायत जब मिलेगा तो तुरंत नोटिस दे देगा। तो इसलिए जहां जहां में आज का तारीख में पूरे भारतवर्ष में जितना भी एससी एसटी जो जहां भी बचा है, कोई भी मने इशू, डेवलपमेंट इशू, सरकार अगर कुछ नहीं कर रहा है तो कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, आयोग में जाना है, शिकायत लेके जाओ, तुरंत कार्रवाई होगा। वेरी गुड।
एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। अधिकार कैसे मिल मिल जाता है। एक व्यक्ति ने उत्तराखंड का एक व्यक्ति ने एसटी कमीशन में एक शिकायत किया कि उन्होंने केबीआई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का अंदर में 5 दिन का एक ट्रेनिंग किया और बी कीपिंग क्या मधुमक्खी पालने का है ना, वो ट्रेनिंग किया 5 दिन का। फिर केबीआई ने बोला कि 5 दिन से नहीं होगा, आपको और 10 दिन करना पड़ेगा। ठीक है, वो 10 दिन भी किया है तो कितना हुआ 15 दिन। 15 दिन ट्रेनिंग किया है, लेकिन उनको मधुमक्खी पालने का वो बॉक्स जो होता है टूल्स वो नहीं दिया, सप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, नाराज होकर एसटी कमीशन में एक कंप्लेंट डाला है। तो उसका कार्रवाई हमने किया है। मैं केबीआई के कमीशन का चेयरमैन को बुलाया, सरकार का अधिकारी को बुलाया, उत्तराखंड सरकार का, तो पिटिशनर को बुलाया। अरे आप लोग ट्रेनिंग तो दे दिया, ट्रेनिंग का या जो स्कीम का हिसाब से तो उसको बॉक्स देना था, क्यों नहीं दिया? बोला सर अभी हम लोग टाइम नहीं मिला, उसको दे देगा हम लोग। तो बाद में वो तय हो गया कि उसको सप्लाई दे दो, हमने कमीशन से निर्णय दे दिया, उसको तुरंत मैंने वो बॉक्स दे दो, तो जो भी है दे दो। ये जो पिटिशन हमने जो हियरिंग किया, क्यों मैं इस सभा में बोल रहा हूं, इसका पीछे और भी है कि ये व्यक्ति 15 दिन का मधुमक्खी पालने का जो ट्रेनिंग किया, उन्होंने गांव में जाके 20 आदमी का ट्रेनिंग दे दिया। ठीक है, उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग लेके जब काबिल हो गया मधुमक्खी पालने का, उन्होंने क्या किया, गांव में जाके 20 आदमी को ट्रेनिंग दे दिया। तो सब सुनवाई के दौरान हमने बोला वो सब 20 आदमी को भी दे दो। उस गांव में कितना हुआ, 21 हो गया ना, जो मधुमक्खी पालने का जानकारी मैंने हासिल किया, काबिल हो गया, स्किल हो गया। तो जो ऑफिसर है उन्हें बोला सर आप लोग दे देगा आपका जो निर्देश का दो। 1 महीना बाद केबीआई कमीशन मुझे एक वीडियो भेजा, वो जो टूल्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उन लोग कर एक्शन ले लिया और मधुमक्खी पालने का जो बॉक्स है वो मैंने गाड़ी से लेके वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा ही होता है। लेकिन वो आदमी इंजीनियर था, इंजीनियर, इज ए ग्रेजुएट इंजीनियर। उन्होंने मधुमक्खी पालने का ट्रेनिंग क्यों लिया? वो खुद ही इंजीनियर है। उसका मकसद था गांव वालों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं यह मैंने कमीशन में आप लोग कैसे डील करता है कुछ केसेस। आप जैसे जुगोर भाई ने कोचिंग क्लास का बारे में बताया, अभी तो वही जरूरी है। मिजोरम से आता है कोटा में कोई ये मेडिकल सीट के लिए, मैंने कोचिंग क्लास लेने के लिए। तो हमारा यहाँ ऐसे नहीं है मिजोरम में, तो ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, कोटा में जाता है ना। तो इसलिए मैं तो 10 किताबें ले रहा हूँ भाई। वो हमें अभी मिजोरम जाऊंगा, वो हमें बताऊंगा। ठीक है, आपका नाम ही बताऊंगा। और एक चीज है, देखिए, स्किल डेवलपमेंट।
मैं कमीशन से, कमीशन का जब भी दौर होता है, जब भी एसटी एसोसिएशन या एसटी लोगों के साथ हम और किसी के भी साथ जब इंटरेक्शन होता है, बातचीत होते हैं, संवाद होते हैं, एक मैसेज तो जरूर देता हूँ, हमें स्किल होना चाहिए। आज इतनी सभा में 200-300 लोग तो हम लोग आए होंगे। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, लेकिन मेरा स्किल क्या है? हमने कॉलेज में पढ़ाई किया, लॉ कॉलेज में भी जाके ग्रेजुएट बन गया, लेकिन हाथ का काम क्या जानता है मैं? टेबल बनाना नहीं आता, माइक रिपेयर करने का नहीं आता, ये कैमरा मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आता मुझे। जितना भी हम लोग ये जो चीज है, जैसे ये बैनर बनाना, ये सब स्किल का काम है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का पास किसी ना किसी स्किल होना चाहिए। एक लड़का का उदाहरण देता हूं मैं, वो कुछ मुताबिक अच्छा से लेखा पढ़ाई नहीं करता है, मैट्रिक पास किया है, क्लास 12, तो इधर इधर घूमते रहता है। तो उसका गार्जियन सोचा कि इसको ड्राइविंग सिखाएगा, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग सिखाया। इंटरनेशनल ड्राइविंग सीख के ना वो अमेरिका में ड्राइविंग कर रहा है। राइट। आप जर्मन भाषा सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग सीख के जर्मन भाषा सीखिए, जर्मनी में वो गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जो भी काम, कोई भी काम दे देखिए, आप ड्राइवर भी सीखने से हुए, आर्मी में भी ड्राइविंग नौकरी मिल जाता है आजकल। आप राष्ट्रपति का गाड़ी भी चला सकता है, प्राइम मिनिस्टर गाड़ी भी चला सकता है ना? इसलिए देखिए, हर व्यक्ति, हमारा जो बेटा बेटी सब आईएएस नहीं बनेगा, सब आईपीएस न बने, इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन हमारा बेटा बेटी किसी ना किसी स्किल में पारदर्शी होना चाहिए, ताकि सब माने समाज में जितना भी माने ये है, जरूरी है, वहां में हमें फिट होना पड़ेगा। आज मिजोरम जैसे दूरदर्शी क्षेत्रों देखे आने में, दिल्ली आने में, दिल्ली नहीं, ये अब ये में गया था, वो ये में मुंबई, तो मुंबई में देखे मैं तो अबाक हो गया, सागर देखा नहीं। तो एक तौर में लिखे गया, जहाज से ना, छोटा जहाज से प्रथम बार सागर देखा है, बाप रे बाप। मिजोरम तो पहाड़ी जगह है, लेकिन वहां जाके एक एक्सपीरियंस हुआ, कितना जहाज चला रहा है, और मिजोरम में किसी को जहाज चलाना आता नहीं है। जहाज में कितना काम में मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है, पोर्ट में मिल जाता है, जहाज का अंदर में मिल जाता है। क्रूज में तो आपको जैसे कितना नौकरी मिल जाता है। तो ये इमेजिनेशन का बाहर पे है। हम तो देखा है, वो गाड़ी चलाना देखते, रास्ता में गाड़ी चलाता है, कभी कभी प्लेन देखता है ना? जहाज तो हम लोग देखा ही नहीं, लेकिन वो क्षेत्र में कितना नौकरी है,
वेल्डर देखिए, जहाज बनाने का एक ये दिखा कारखाना, वेल्डर का काम। और वेल्डर का काम कोई बीए एमए वाला नहीं करता ना, Right. कोई 6, 7, 8 पास करने वाला वेल्डिंग का काम सीखा है। इन लोग जहाज बनाना जाता है, कोई बीए एमए पास वाला तो नहीं जानता है ना, कैपी चौधरी भी नहीं जानता, निरुपम शर्मा जहाज बनाना जानता है, नहीं। वेल्डिंग का काम आप लोग नहीं जानते। नहीं जानते। तो स्किल चाहिए हर क्षेत्रों में, जो भी स्किल हो, खास करके एसटी एससी लड़का लड़की को मैंने स्किल बनाना है, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके लिए अगर वो सब सीखने का सुविधा नहीं मिल रहा है, अपना क्षेत्र में आईटीआई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, तो वो सब के लिए लड़ाई कर मांग करना चाहिए कि सरकार हमें दे दो, हमें इस जगह में हमें स्किल डेवलपमेंट चाहिए। वही डेवलपमेंट का सोर्स होता है। तो इसलिए सरकार का योजना का लाभ तभी मिलेगा जब अवेयरनेस हमें होगा। अभी बहुत ही कमी है। लास्ट वीक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विजिट किया था मैं। वो जाने का टाइम में जितना मैंने एसटी का गांव देखा है? अरे जिस एरिया में एक यूनिवर्सिटी मैंने 18 साल से काम कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, उस सराउंडिंग एरिया में एसटी लोगों का अगर वर्तमान परिस्थिति में इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है, तो यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? मैंने बोला वाइस चांसलर को, ये यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट तो नहीं दिखा रहा है, फिल्म में तो दिखाई नहीं दे रहा। यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो सराउंडिंग एरिया में जो ट्राइबल गांव है उसका डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सा काम आप लोग कर सकता है। सीएसआर फंड से कुछ गांव को हेल्प कर सकता है ना? तो इसलिए आप सबको मेरा ये निवेदन, हमारा प्रॉब्लम है कि है ना, हर जगह में अभी भी डेवलपमेंट का जरूरी है, शिक्षा का जरूरी है, एक हेल्थ केयर का जरूरी है, लेकिन वो सब भी समाधान तो होना ही है, लेकिन वो समाधान होने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। और जब सरकार नहीं सुन रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको नहीं सुन रहा है, तो कमीशन में आना है, तब जाके आपको न्याय दिलाने का काम कमीशन करेंगे। कमीशन अगर जरूरी होता है तो भारत सरकार का कैसे सेक्रेटरी को भी बुलाता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग बुलाता है डिस्कशन के लिए। तो इसलिए वो मैसेज आप लोग लेके जाइए। और मैं हमेशा जैसे कपी चौधरी साहब ने कहा, दिल्ली में 3 साल का कार्यकाल है हमारा, और ये 3 साल मैंने जहां जहां भी मौका मिलता है ना आप लोगों से मिलने के लिए, कभी भी बुलाने से नहीं जाता हूँ। तो आगे भी जो भी कार्यक्रम अगर आप लोग करेंगे तो मेरा साथ जरूर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।